महाराष्ट्र की सियासत में जब से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्ता से दूर हुए हैं, तब से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उद्धव के लिए खतरा शिवसेना पार्टी के हाथ से निकलने का है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अहम दल कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे को आंख दिखानी शुरू कर दी है। उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच खटास साफ नजर आ रही है। कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन स्वाभाविक और स्थायी नहीं है। वहीं इससे पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार तब नजर आई जब महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना नेता अंबादास दानवे की नियुक्ति की गई। कांग्रेस ने इस फैसले पर बेहद नाराजगी जताई थी, तो वहीं एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को फैसला लेने से पहले सहयोगियों से बात करने की सलाह तक दे डाली थी। और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना के साथ गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए हैं। पटोले भी राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में शिवसेना नेता अंबादास दानवे की नियुक्ति को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को साथ लिए बिना शिवसेना ने यह कदम उठाया है, यह पद कांग्रेस को मिलना चाहिए था। उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि यह अलग परिस्थितियों में किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद एनसीपी को दिया गया है, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया है। हमारा विचार है कि यह पद कांग्रेस को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें ध्यान में रखे बिना यह निर्णय लिया गया है। पटोले ने कहा कि वे इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर कांग्रेस शिवसेना से बात करने को तैयार है। पटोले ने कहा कि हम बात करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते हैं तो यह शिवसेना की चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग परिस्थिति में गठबंधन किया था, यह हमारा प्राकृतिक या अस्थायी गठबंधन नहीं है। दरअसल कांग्रेस और एनसीपी को राज्य परिषद से शिवसेना में और दलबदल होने की चिंता है। आंकड़े बताते हैं कि विधान परिषद में शिवसेना के 12 सदस्य हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के 10-10 सदस्य हैं। वहीं खबर है कि ठाकरे ने परिषद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन इस्तीफा जमा किया जाना अभी बाकी है। यह सुनिश्चित करेगा कि शिवसेना परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे। हालांकि खबर है कि शिवसेना के 3 विधान परिषद सदस्यों ने शिंदे कैंप को समर्थन जताया है और जल्द ही वो गुट में शामिल हो सकते हैं। वहीं शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि हम नाना पटोले के बयान को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इतना अहम मोड़ तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसे परिषद में अपने एमएलसी को विपक्ष का नेता बनाने का मौका मिलेगा। शिवसेना की एमएलसी में सबसे ज्यादा संख्या है, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारा एमएलसी विपक्ष का नेता बनेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार थी। इस गठबंधन सरकार में शामिल प्रमुख दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी थे, लेकिन शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दिया और भाजपा के सहयोग से राज्य में सरकार का गठन कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।